नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता लोक देवताओं में आज हम पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, चैनल का नाम है स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल और इस चैनल पर आपको सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का प्रथम पेपर कंप्लीट कोर्स के साथ करवाया जाएगा और सभी क्लासें निःशुल्क रहेगी। इससे पहले की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी आप देखें। प्लेलिस्ट में जा कर के आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको शिक्षा मनोविज्ञान, राजस्थान जीके, राजस्थान का इतिहास और विश्व का सामान्य ज्ञान इत्यादि की क्लासें आपको मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म फलोदी ज़िले में हुआ था। पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में कोलू गांव फलोदी ज़िले में हुआ। कहाँ पर हुआ? कोलू गांव फलोदी ज़िले में। और इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे। माता का क्या नाम था? माता का नाम था कमला दे। इनकी माता का नाम कमला दे था और पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे। पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे। गुरु का नाम समृत भारती। अब माता, पिता, पत्नी, गुरु यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे और गुरु का नाम समृत भारती। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और पाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी, जो कि देवल चारणी की घोड़ी थी। पाबूजी के उपनाम है प्लेग रक्षक देवता और ऊँटों के देवता। पाबूजी के अनुयायी कौन है? रायका या रेवाड़ी जाति के जो लोग हैं जो ऊँट पालते हैं वो पाबूजी के अनुयायी हैं। रायका रेवाड़ी जाति के लोग पाबूजी के अनुयायी हैं। पाबूजी के सहयोगी कौन है? जिन्होंने इसे युद्ध में साथ दिया था। पाबूजी ने युद्ध लड़ा था अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ। तो उस युद्ध में इनके सहयोगी थे चांदा, डेमा और हरमल। पाबूजी की फड़का वाचन करते समय नायक जाति के भोपा द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है और पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रावण हत्था इस प्रकार का एक यंत्र होता है, ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर यहाँ तार लगा रहता है और जिसे गज की सहायता से बजाया जाता है। जिसे गज की सहायता से बजाया जाता है। पवाड़े किसे कहते हैं? लोक गाथाओं को, लोक गुणों, व्यक्ति के गुणों को पवाड़े कहते हैं। जो व्यक्ति के गुणगान होते हैं, उनकी जो गाथाएं होती है, जो उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, उन गाथाओं का यदि गीत के माध्यम से वर्णन किया जाए तो उसे कहते हैं लोक गाथा, पवाड़े। और फड़ क्या होते हैं? कपड़े पर चित्रित जो कला है उसे फड़ कहा जाता है। और कपड़े पर जब पाबूजी के चित्र होते हैं, पाबूजी के गुणों को बखान होता है, उसे फड़ कहा जाता है। और पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते हैं और पाबूजी के माटे या माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है पवाड़े गाते समय। ये क्या होता है? ये मटकी है, मटकी। इस मटकी के ऊपर यहाँ पर चमड़ा मंडा जाता है और उसे हाथों से बजाया जाता है, वो है माठ। माठ वाद्य यंत्र मटके के ऊपर चमड़ा मंड करके बनाया जाता है। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है और सबसे लंबी फड़ रामदेव जी की है, देवनारायण जी की है। सबसे लंबी देवनारायण जी की और सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़। राजस्थान में ऊँट के बीमार हो जाने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। ऊँट के बीमार हो जाने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी देचू गांव फलोदी में जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त। तो पाबूजी ने जिंदराव खींची के साथ युद्ध क्यों किया था? युद्ध करने का कारण था कि जिंदराव खींची देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले गया था। जिंदराव खींची
देवल चारने की गायों को चुरा करके ले गया था। इसीलिए गायों को छुड़ाते वक्त, गायों की रक्षा करते वक्त पाबूजी की मृत्यु हुई थी। पाबूजी की जो पत्नी है फूलमदे, उनके पिता का नाम है सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा कहाँ के थे? अमरकोट के। और जिंदराव खींची ने देवल चारने की गायों को चुराया था, इसी और उन्हें छुड़ाने के लिए पाबूजी ने युद्ध लड़ा। जिंदराव खींची पाबूजी के बहनोई थे जो जायल नागौर के निवासी थे। पाबूजी की लोक गाथा गाते समय थाली नृत्य किया जाता है। और पाबूजी के जीवन पर आधारित ग्रंथ है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश ग्रंथ के लेखक आसिया मोड़जी। कौन है? आसिया मोड़जी। कमल का फूल पाना है तो धांधली मत कर, ये एक ट्रिक बना रखी है, आप इसे देख लें। कमल से कमला दे, फूल से फूलम दे, पा से पाबूजी, धांधली से धांधल राठौड़। रामदेव जी, अगला है रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उडुका समेर गांव में हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे। और नेतल दे अमरकोट के दले सिंह सोडा की पुत्री थी। अमरकोट के दले सिंह सोडा की पुत्री। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। नेतल दे के पिता का नाम क्या था? दले सिंह सोडा। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट याद रख लेना। अगला है रामदेव जी के बारे में कि रामदेव जी की बहन का नाम था जिसका नाम था सुगना। और रामदेव जी की एक धर्म की बहन भी थी जिसका नाम डालीबाई था, डालीबाई मेघवाल, जिसका मंदिर रामदेव जी के मंदिर के सामने ही है। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला। रामदेव जी के सहयोगी हरजी वाटी। रामदेव जी के सहयोगी कौन? हरजी वाटी। रामदेव जी की शिष्या आई माता थी। और रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ है कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ है? कामड़िया। रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ कामड़िया पंथ। रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। और रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगले। इनके झंडे को कहा जाता है नेजा। और मंदिर को देवरा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी की एक पुस्तक भी है जो उन्होंने स्वयं ने लिखी है, उसका नाम है 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ। रामदेव जी की पुस्तक का नाम 24 बाणियाँ। और रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणेचा जैसलमेर में समाधि ली थी। रामदेव जी के रात्रि जागरण को कहा जाता है जम्मा। और रात्रि जागरण के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ब्यावले भी कहते हैं। इनकी भक्ति में गाए जाने वाले गीत ब्यावले कहलाते हैं, ब्यावले। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। रामदेव जी के मेहा वाले भक्तों को रेखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बूजी। और रामदेव जी के उपनाम है रूणीचारा दणी, पीरों का पीर, रामसा पीर, ये इसके उपनाम है। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर प्रदान की थी। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को कहाँ की जागीर प्रदान की? पोखरण की। और रामदेव जी ने सातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया था। रामदेव जी ने सातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया। रामदेव जी का प्रसिद्ध जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रुणीचा स्थान पर लगता है, जिसे रामदेवरा का मेला कहा जाता है। रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदेवरा में है जो कि रुणीचा जैसलमेर में आता है। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात में। और रामदेव जी के अन्य मंदिर हैं खांडियावास, पर्वतसर गांव, पर्वतसर तहसील और डिडवाना कुचामन में। डिडवाना कुचामन, ये नया जिला बना है डिडवाना कुचामन। तो रामदेव जी के अन्य मंदिर है
खांडियावास पर्वतसर में, जो कि डिडवाना कुचामन ज़िले में आता है, और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, और बिरांटिया पहाड़ी या बिरांटिया गांव पाली में। ये रामदेव जी के अन्य मंदिर हैं। अगला है गोगा जी। गोगा जी गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था, चूरू के ददरेवा गांव में। और इनके पिता का नाम था जवाहर सिंह चौहान। जवाहर सिंह चौहान। इनकी माता का नाम बाछल दे था और पत्नी का नाम केलम दे। अब देखिए, पत्नी का नाम माता का नाम कई जगह पर सेम सेम सा नज़र आता है कि कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी सेम जैसा लग रहा है। किसी की पत्नी का नाम वही है, किसी की माता का नाम वही है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन ये कन्फ्यूज करने वाले होते हैं माता पिता के नाम। गुरु का नाम गोरखनाथ। उपनाम है इसके जहार पीर देवता, सांपों के देवता, गूगो बापा। जहार पीर देवता, मुसलमान इसे जहार पीर देवता के नाम से पुकारते हैं। घोड़ी का नाम है, यहाँ गलत आ रहा है, घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। घोड़ी का नाम नीली घोड़ी। और गोगा जी के सहयोगी नरसी और भज्जू कोतवाल, जिन्होंने गोगा जी का युद्ध में साथ दिया था। गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध भी किया था। महमूद गजनवी के समकालीन। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह सर्प है। और गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के साथ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। शीर्ष मेढ़ी, जो कि ददरेवा चूरू में है, धूर मेढ़ी, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में, और लघु मेढ़ी ये सांचौर में है। ये 3 पर्सन है, यहाँ से तीनों ही इम्पोर्टेंट है कि शीर्ष मेढ़ी का मंदिर कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। धूर मेढ़ी का मंदिर नौहर हनुमानगढ़ में। लघु मेढ़ी का मंदिर सांचौर में। इस प्रकार से पर्सन इम्पोर्टेंट है तीनों ही। गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी का मंदिर नौहर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर? नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और गोगा मेढ़ी मंदिर का जो आकार है वो मकबरे के जैसा है। गोगा मेढ़ी मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। गोगा मेढ़ी का वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने रखा। और मुसलमानों से युद्ध करने वाले देवता गोगा जी ही हैं। गोगा जी का जो स्थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। किसान हल जोतते समय 9 गांठ वाली, कितने गांठ वाली? 9 गांठ वाली जो राखी बांधते हैं उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। 9 गांठ वाली राखड़ी बांधते हैं उसे गोगा राखड़ी के नाम से कहा जाता है। और हल व हाली दोनों को ही बांधते हैं। जो हल होता है हल को, और जो हल चलाने वाला है उसको। हल और हाली दोनों को 9 गांठ वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। गोगा जी के बारे में प्रसिद्ध उक्ति है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, ये गोगा जी के बारे में प्रसिद्ध उक्ति है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ अन्य लोक देवताओं के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें।